एमटीपी किट या एबॉर्शन किट को कितने महीनों की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एमटीपी किट का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या सावधानियां रखनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही में ये भी जानेंगे कि एमटीपी किट लेने का सही तरीका क्या है और कब लेना है एमटीपी किट, यानी कि एमटीपी किट लेने का सही समय क्या है। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। एमटीपी किट लेने के लिए सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म होना चाहिए, यानी कि जब तक प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है तब तक एमटीपी किट को नहीं लेना है, एमटीपी किट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या होता है कि कई महिलाएं उनका पीरियड जो है 1-2 दिन या 3 दिन मिस होता है और बिना टेस्ट किए ही एमटीपी किट को ले लेती हैं, तो ये गलत है। इस तरीके या इस कंडीशन में एमटीपी किट को नहीं लेना है। एमटीपी किट लेने से पहले एक बार अपने प्रेगनेंसी को जांच ले, यानी कि जो किट आता है, प्रेगनेंसी किट आता है, उससे पहले एक बार उसका टेस्ट कर लें कि या प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो चुका है। और प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो चुका है तो बहुत अर्ली स्टेज में भी एमटीपी किट का इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम पीरियड जो है 10 दिन 15 दिन जो मिस हुए हो गया है तो उसके बाद ही एमटीपी किट का इस्तेमाल करना है। प्रेगनेंसी को दूसरा तरीका क्या है कंफर्म करने का, पहले तो हो गया उसका जो है किट के द्वारा जांच करके हम देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है या नहीं। दूसरा तरीका है अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है इसको प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं इसका जांच करवा करके देख सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया यानी कि प्रेगनेंसी है और उस प्रेगनेंसी को नहीं रखना है, यानी कि उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, तो इस कंडीशन में एमटीपी किट या एबॉर्शन किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको इस्तेमाल करने का सही विधि क्या है, तो एमटीपी किट में 5 टैबलेट मिलता है। सबसे पहला होता है जो बड़ा वाला टैबलेट होता है वो मिफिप्रिस्टोन का टैबलेट होता है और वो 200 mg का होता है। और छोटे छोटे 4 टैबलेट और जो मिलते हैं वो मीजोप्रोस्टोल का टैबलेट होता है और वो पर टैबलेट 200 mcg यानी कि माइक्रो मिलीग्राम का होता है। जो 4 टैबलेट है यानी कि चारों को अगर हम मिला दें तो 800 माइक्रो मिलीग्राम का वो चारों टैबलेट होता है। इसको लेने का सही तरीका क्या है, तो अगर रात के समय में अगर एमटीपी किट को ले रहे हैं तो बड़ा वाला जो टैबलेट है जो मिफिप्रिस्टोन का टैबलेट है उसको खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद में ले लेना है पानी के साथ। और जो बचे हुए जो 4 टैबलेट हैं उसको या तो 48 घंटे के बाद ले लेंगे या फिर 24 घंटे के बाद, यानी कि उसको लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो जो बड़ा वाला टैबलेट है उसको लेने के 24 घंटे के बाद 2 छोटे वाले टैबलेट को ले लेना है और उसके 24 घंटे के बाद 2 बचे हुए जो टैबलेट है उसको ले लेना है। एक विधि यह हो गया। दूसरा विधि क्या होता है, तो बड़ा वाला टैबलेट को लेने के 48 घंटे के बाद 2 छोटे वाले टैबलेट को ले लेना है और उसके 24 घंटे के बाद जो 2 बचे हुए टैबलेट है उनको ले लेना है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब टैबलेट ले रहे हैं तो उस समय वोमिटिंग नहीं होना चाहिए। अगर क्या होता है कि कई महिलाएं इस टैबलेट को लेती हैं और तुरंत वोमिटिंग हो जाता है, तो अगर वोमिटिंग हो जा रहा है आधा घंटे या 1 घंटे के अंदर में वोमिटिंग हो जा रहा है तो उसमें क्या चांस होता है कि टैबलेट जो है वोमिटिंग के साथ बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में आपको एमटीपी किट का दूसरा किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। किट को लेने के कितने समय के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग कितना होगा और ब्लीडिंग कितने दिनों तक होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस किट को 3 महीने से कम की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इस किट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीडिंग डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कितने समय का है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी जो है 1 महीने से कम का है तो 1 महीने से कम की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग जो है वो कम होगा, यानी कि जो नॉर्मल पीरियड जो होता है उस तरीके से ही जो है ब्लीडिंग होगा और उसमें ब्लड क्लॉट्स आएगा। तो वो ब्लीडिंग जो है 2 दिन 3 दिन में भी कभी कभी जो है ब्लीडिंग बंद हो जाता है। कभी कभी अगर प्रेगनेंसी जो है लंबे समय का है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है 1 महीने से अधिक का है, 1.5 महीने 2 महीने या 2.5 महीने का है, तो उसमें ब्लीडिंग जो है 1 सप्ताह भी हो सकता है या 10 दिन भी ब्लीडिंग होता है। तो इससे घबराना नहीं है
वो ब्लीडिंग जो है क्या होता है कि फीटस जितना ही डेवलप होगा, जितना ही फीटस का साइज बढ़ेगा, उतना ही टर्मिनेट होने में ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा निकलेगा। टैबलेट को लेने के कितने समय के बाद ब्लीडिंग होगा? तो जो बड़ा वाला टैबलेट, जो मिफिप्रिस्टोन का टैबलेट लेते हैं तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। कभी कभी क्या होगा कि एब्डोमेन के निचले हिस्से में, यानी कि पेट के निचले हिस्से में एब्डोमेन क्रैम्प्स यानी कि मरोड़ के साथ में दर्द होना शुरू हो जाता है बड़ा वाला टैबलेट को लेने के बाद। या कभी कभी जो है किसी किसी महिला को ये भी लक्षण जो है नहीं होता है, यानी कि दर्द भी नहीं होता है बड़ा वाला टैबलेट को लेने के बाद। ब्लीडिंग होता है तब जब दो छोटे वाले टैबलेट को लेंगे, उसके 6 से 12 घंटे के अंदर में है धीरे धीरे जो है ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है। और ब्लीडिंग जो है कि कितने समय तक ब्लीडिंग होगा वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कितने समय का है। अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा समय का रहेगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, और प्रेगनेंसी जो है कम समय का होगा तो उसमें ब्लीडिंग भी कम होगा।